एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हैं और मस्त हैं। सो गाइस, मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक ऐसा लेक्चर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जो कि है अनिवार्य संस्कृत। तो पहली चीज़ तो ये है कि संस्कृत आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होगा, तो वो तो अलग ही है, वो तो एक पूरा अलग पेपर बनेगा, पूरा जो है सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारी हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत के बारे में। अनिवार्य मतलब कि जरूरी है और इस संस्कृत को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सो गाइस, अनिवार्य संस्कृत अपने आप में 25 नंबर समेटे हुए हैं और उन 25 नंबर में आज की इस क्लास से पूरे आपके 12 नंबर में पक्के करवाने वाली हूँ। और बेटा जी, जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत में कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम हमें अनुवाद करना नहीं आता, हम कितने पाठ पढ़ें, हम बार बार भूल जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बेटा बता दूं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देखिए, संस्कृत जो हमारी हिंदी अनिवार्य संस्कृत है उससे क्या क्या आएगा बेटा। उससे जो है सबसे पहले तो एक गद्यांश आएगा, जिसका हमें क्या करना होगा, उस गद्यांश का बेटा हमें संस्कृत अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा। पद्यांश आएगा, जिसमें हमें क्या करना होगा, अगेन अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। बेटा जी प्रश्नोत्तर है ना, जिसमें आपको बेटा जी क्या होगा, लगभग जो है 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसमें चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना होगा। तो इस प्रकार से बेटा आज की जो ये क्लास है ना, आज की जो ये क्लास है ये अपने आप में 12 नंबर समेटे हुए हैं और इससे ज्यादा आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। जितने मैं गद्यांश बताने वाली हूँ, जितने मैं पद्यांश बताने वाली हूँ, बस उतना ही कर लो, उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन आपको इतने सारे गद्यांश को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जो गद्यांश बता रही हूँ, जो पद्यांश बता रही हूँ, उनका अनिवार्य संस्कृत, उनका अनुवाद और उनका संदर्भ, इतना आपको लिखना आना चाहिए। अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो बेटा जी अनिवार्य संस्कृत के 12 नंबर आपके हाथ में हैं और पेपर में आने वाले सारे प्रश्न आपके हाथ में हैं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास बच्चों ये कुछ 9 चैप्टर हैं। वाराणसी, अन्योक्ति विलासा, वीरा वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीणा, देशभक्ता चंद्रशेखरा, केन किम वर्धते, छांदोग्य उपनिषद षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी। बच्चों, ये जो 9 चैप्टर हैं एक्चुअली हमारे पास, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हर चैप्टर से फिक्स है, हर चैप्टर से फिक्स है कि कौन सा अनुवाद पूछा जाएगा, चाहे वो वाराणसी हो, अन्योक्ति विलासा हो, वीरा वीरेण पूज्यते हो, प्रबुद्धो ग्रामीणा हो, चंद्रशेखरा हो या भारतीय संस्कृति या जीवन सूत्राणी। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि ये फिक्स है किस चैप्टर से कौन सा अनुवाद आएगा, कौन सा पद्यांश आएगा, कौन सा गद्यांश आएगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे हम लोग। और फिर बोल रही हूँ, इतने गद्यांशों को प्रिपेयर कर लीजिए, इनके अनुवाद और संदर्भ आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारे सबसे पहले चैप्टर के सबसे पहले पैराग्राफ के साथ, और एक ऐसा गद्यांश जो लगातार रिपीट मोड पर पूछा गया है। चाहे आप बात करिए 2011 की, 12 की, 14 की, 16 की, 20 की, 22 की, 23, 24 की, आपको ये सेट में, एक ना एक सेट में आपको ये मिलना ही मिलना है, राइट। तो आइए बच्चों जानते हैं कि इतना आसान और इतना ज्यादा इजी गद्यांश हमारे पास है और इसका अनुवाद और संदर्भ हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। हमारा सबसे पहला ही चैप्टर है बच्चों, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। अब देखो, जैसे ही मैंने ये पहली लाइन पढ़ी, मुझे इस पहली लाइन से ही अंदेशा हो गया कि ये तो हमारे किस चैप्टर से है, ये तो हमारे वाराणसी चैप्टर से है। तो मुझे चैप्टर का नाम समझ में आ गया, इसका मतलब कि मेरे 2 नंबर तो यहाँ से पक्के हो चुके हैं। संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बच्चों लिखना कैसे है, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अंश या प्रस्तुत गद्य खंड या प्रस्तुत गद्यावतरण, आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड की वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या फिर नामक पाठ से लिया गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर का नेम और जो ये संस्कृत खंड है इसके ऊपर या तो अंडरलाइन कर दें या तो बेटा जो है इसको अलग पेन से लिख दें ताकि ये हाईलाइट हो, ठीक है।
आइए बच्चों बात करते हैं इसके इसके जो है अनुवाद के बारे में। संदर्भ तो क्लियर हो गया, बिल्कुल तैयार कर लेना है, एक एक शब्द तैयार कर लेना है राइट। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। बेटा सुविख्यात का मतलब क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध। तो वाराणसी सुविख्यात यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। बेटा विमल सलिल तरंगायक बेटा मतलब क्या होता है? स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। कूले बेटा मतलब क्या होता है? किनारे पर। तो यह मतलब यह कहां पर स्थित है बेटा? यह स्वच्छ जल की तरंगों से या स्वच्छ जल की लहरों से युक्त, गंगाया मतलब गंगा, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। हम क्या बोलेंगे? यह स्वच्छ लहरों से युक्त गंगा किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयः कृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। बेटा अस्या मतलब इसके, घट्टानाम बेटा जो घाट है, वलयाकृति यानी कि जो घुमावदार आकृति वाली है ना, घुमावदार आकृति वाले हैं, हम क्या बोलेंगे? इसके घुमावदार आकृति वाले घाट धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। क्या करते हैं? जब चांद की रोशनी होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है, उसमें क्या लग रहे हैं? बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आगणिता मतलब अनगिनत पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। बहुत ही दूर से, अगणित अनगिनत पर्यटक बहुत दूर से अलग अलग देशों से नित्य यहाँ पर मतलब नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अस्या घट्टानाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। यानी कि इसकी शोभा देखते हैं, है ना, इसकी क्या करते हैं? शोभा देख करके क्या करेंगे? इसकी जो घाटों की शोभा है, इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। वापस देख लो बेटा। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको तैयार हो गया होगा, इतना आसान था राइट बच्चों। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले इसी पाठ का ही बेटा अगला एक और पैराग्राफ, एक और गद्यांश जो कि बारंबार पूछा गया है, लगातार बेटा पूछा गया है, लगातार बोर्ड में इससे प्रश्न आया है। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। बेटा देखो वापस से वाराणसी है तो इसका संदर्भ तो वही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है ना। आइए बच्चों इसके बारे में जरा अनुवाद देखेंगे। तो वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। बेटा देखो ध्यान सुनना, प्राचीन काला देव का बेटा मतलब क्या होता है? प्राचीन काल से ही, प्राचीन काला देव का बेटा संधि क्या होगा? प्राचीन कालात प्लस एव, यानी कि प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे बेटा मतलब क्या होता है? घर घर में, है ना बेटा। विद्याया बेटा मतलब क्या होता है बच्चों? विद्या की। दिव्यम बेटा जी मतलब क्या? विद्या की दिव्य, है ना बच्चों। जो दिव्य ज्योति द्योतते बेटा मतलब क्या होता है? प्रकाशित होती है। तो क्या लिखेंगे? वाराणसी में प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। क्या ये टफ है? नहीं टफ है ना, इजी है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतम प्रवहति। बेटा ध्यान सुनना, अधुना अपि मतलब कि आज भी, बेटा अधुना अपि मतलब क्या? आज भी यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा। बेटा संस्कृत वाग्धारा बेटा मतलब क्या है? संस्कृत वाणी का प्रवाह, संस्कृत वाणी का प्रवाह सततम प्रवहति यानी कि निरंतर प्रवाहित हो रहा है, निरंतर प्रवाहित हो रहा है। या वाणी का जो प्रवाह है वो निरंतर जो है अभी भी बना हुआ है। जना नाम ज्ञानम चे वर्धयति। और ये क्या कर रहा है? ये जना नाम मतलब लोगों के क्या कर रहा है? ज्ञान को और बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अत्र अनेके आचार्य
यहाँ पर बहुत सारे आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसा। बेटा मूर्धन्या का मतलब क्या होता है? उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांगमस्य अध्ययन अध्ययन अध्यापने च इदानीम निरतः। बेटा आपको अगर बता दूं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेटा हमारे वाराणसी में है, तो आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वाराणसी है वो सदैव से ही बेटा जी किसके लिए प्रचलित है? सिर्फ और सिर्फ बेटा अध्यापन कार्यों के लिए, अध्ययन करने के लिए ही बच्चों क्या थी? प्रचलित थी। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि वैदिक वांगमस्य, बेटा ध्यान से सुनना, अध्ययन अध्यापने च इदानीम निरता। बेटा यहाँ पर बच्चों क्या, वैदिक काल से ही अध्ययन और अध्यापन का काल यहाँ पर निरंतर हो रहा है। न केवल भारतीय, केवल भारतीय नहीं अपितु मतलब बल्कि वैदेशिका यानी कि विदेश से भी लोग आते हैं। गीवान वाण, बेटा जो गीवान वाण्य, बेटा गीवान वाण्य मतलब क्या है बच्चों? हमारी देववाणी के यानी कि संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र मतलब यहाँ पर आगच्छन्ति का मतलब क्या होते हैं? आते हैं। निशुल्क च विद्याम ग्रहणन्ति, बेटा इसका मतलब क्या है? और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है? बताइए बच्चों, क्या इसमें कोई भी एक ही बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है क्या? है हम बच्चों क्या बोलेंगे? वाराणसी, बेटा अनुवाद क्या है? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है ना बच्चों। आगे आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है या प्रवाहित रहती है आगे, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आते हैं और इस समय भी लगे हुए हैं ना, लगे हुए, निरंतर लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और क्या करते हैं बेटा? निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। क्या ये भी तैयार हो गया? जल्दी बताइए, क्या बच्चों ये भी आपको प्रिपेयर हो गया? हाँ, डन, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अगर इन दोनों में से कुछ भी आ गया तो कर ले जाओगे। सही है, चल रहे हैं बच्चों एक और हमारा चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा जी यहाँ से भी आपका जो ये पैराग्राफ है सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत बेटा जो है ज्यादा बार पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ना। आप चाहो बेटा इस चैप्टर का, प्रबुद्धो ग्रामीणा का, आप बेटा अगर चाहो तो उसका जो श्लोक है ना उसको भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेपर में श्लोक लिखने के लिए आता है, तो आप इसका श्लोक तैयार कर सकते हैं। आइए, एकदा बहवा जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। बच्चों जहां पर बात आ जाए लोगों के बारे में, जहां पर बात आ रही है ग्रामीण और नागरिक के बारे में, वहीं पर ही संदर्भ तो बहुत ही इजी है हमारे लिए कि मैंने पहचान लिया, एक ही चैप्टर था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। लिख लोगे संदर्भ। आ जाओ बच्चों, बात करते हैं इसके अनुवाद के बारे में। एकदा बहवा, एक बार, बहुत सारे, जना मतलब लोग, धूमयान मिटाने की क्या बेटा हम बोलेंगे रेलगाड़ी से, है ना, रेलगाड़ी से आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति। बेटा कहाँ जा रहे हैं बेटा? सुंदर शहर की ओर कहाँ बेटा जा रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं? एक बार बहुत सारे व्यक्ति रेलगाड़ी से कहाँ बेटा जा रहे हैं? एक बार बहुत सारे व्यक्ति रेलगाड़ी में चढ़कर शहर की ओर जा रहे हैं, सुंदर शहर की ओर जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। तेषु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, उसमें कुछ नागरिक थे तो कुछ क्या थे? कुछ हमारे ग्रामीण थे। अब जनता जा रही है तो कुछ ग्रामीण भी होंगे, कुछ गांव वाले थे, कुछ शहर वाले थे। मौनम स्थितेषु एकः नागरिका ग्रामीणीन उपहसन अकथयत। बेटा जी ध्यान सुनना, मौन बैठे हुए हमारे ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए, है ना, क्या किया? एक नागरिका, बेटा जी क्या बोला उसने, क्या कहा? एक नागरिका अकथयत, एक नागरिक ने कहा ग्रामीणः अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाश्चन संति। उन्होंने क्या कहा? ग्रामीण आज भी, ग्रामीण जो है आज भी, अध्यापन आज भी पहले की भांति अशिक्षित है और अज्ञानी है। उसने क्या बोला? देखो फिर से सुनो। एक बार बहुत सारे यात्री
रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे हैं, शहर की ओर जा रहे थे। अब उस रेलगाड़ी में कुछ गांव वाले थे, कुछ शहर वाले थे। गांव वाले जो बैठे हुए थे उनको देखकर एक शहरी ने क्या किया, उनका उपहास उड़ाते हुए बोला कि ग्रामीण तो, गांव वाले तो आज भी पहले की भांति अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं। आगे बेटा देखते हैं। ना तेषाम विकासा अभवत ना चा भवितुम शक्नोति। बेटा इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या बेटा उसने बोला कि भैया जी उनका तो विकास आज तक हुआ ही नहीं है और ना चा भवितुम शक्नोति, और ना ही बच्चों आगे होगा। बेटा ध्यान से सुनना, उसने बेटा जी क्या बोला, बेटा उसने क्या बोला, उसने कहा कि भाई देखो, बेटा जी क्या कहा कि भाई आज भी पहले तरीके से शिक्षित है, ना उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। बेटा उसने क्या कहा, ना तो विकास हो सकता है, ना ही क्या बोलते हैं हुआ है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोपी चतुरा ग्रामीणा अब्रवीत भद्र नागरिक। बेटा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोपी चतुर ग्रामीणा, उसके इस तरह की बात को सुन करके एक चतुर ग्रामीण ने बोला, क्या बोला, उसके इस तरह के वचन को सुन करके एक चतुर ग्रामीण ने बोला, क्या बोला, भद्र नागरिक, हे शिष्ट नागरिक, हे शिष्ट नागरिक, भद्र मतलब कि शिष्ट, हे शिष्ट नागरिक, भवान एवं किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहु ज्ञानश्च अस्ति। उसने कहा कि हे शिष्ट नागरिक, अब आप ही कुछ कहें, भवान एवं किंचित ब्रवीत, है ना, आप ही कुछ कहें, यतो ही भवान शिक्षिता बहु ज्ञानश्च अस्ति, क्योंकि आप तो क्या हैं, आप तो बहुत शिक्षित हैं और ज्ञानी हैं, तो आप ही कुछ कहें। अच्छा ध्यान सुनना। इदम आकृत्य सा नागरिका, उसने क्या करेगी, इतना सुन करके उस नागरिक ने, है ना, ध्यान सुना, सदर्प ग्रीवाम उन्मय अकथ्यत, उसने क्या कहा, अपने घमंड से अपनी गर्दन को उचकाते हुए, एकदम से क्या बोलते हैं वो चंपक चाचा वाला क्या था वो जो भिड़े नहीं था, है ना, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, है ना, एकदम से घमंड में जो है अपना गर्दन उठाते हुए उचकाते हुए बोला, क्या बोला, है ना, कथिष्यामि पर पूर्वम समयः विधातव्या। इसका बेटा मतलब क्या है, उसने कहा कहूंगा, कथिष्यामि, है ना, कथिष्यामि मैं कहूंगा, पर उसके पहले, पूर्वम समय, उसके पहले, विधातव्या, बेटा इसका मतलब क्या है, कुछ शर्त बदली जाए, शर्त बदली जाए, है। आ जाओ तो वापस बेटा देखते हैं, वापस देखते हैं, ध्यान से सुनना। देखो यही बेटा, क्या यही है, क्या यही है, आ जाओ। एक बार बहुत सारे आदमी ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं, न उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं और आप ही बहुत जानकार हैं, आप ही तो बहुत ज्ञानी हैं। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को उचकाते हुए या ऊंचा उठाकर कहा, कहूंगा, किंतु उसके पहले शर्त बदल लेनी चाहिए। क्या बच्चों कर लेंगे, जल्दी बताइए, हैं? क्या अब ये तैयार हो जाएगा? एकदा बहवा जना धूमयानम आरुह्यम नगर प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा, उनमें क्या थे, कुछ तो ग्रामीण थे, केचित नागरिका आसन, और कुछ शहरी थे। मौनम स्थितेषु एका नागरिका ग्रामीणीन उपहसन अकथयत। उनके मौन रहने पर एक नागरिक ने गांव वालों का, ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत, ग्रामीण आज भी पूर्वत अशिक्षिता, पहले की भांति अशिक्षित हैं, अज्ञानश्चन्ति और अज्ञानी हैं।
और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासः अभवत्, ना तो उनका विकास हुआ है, ना च भवितुं शक्नोति, और ना ही कभी हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोपि चतुरा ग्रामीणा ब्रवीत, उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण ने कहा, भद्र नागरिक, हे शिष्ट नागरिक, हे शिष्ट शहरी, भवान एवं किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञानश्च अस्ति। अब आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप तो शिक्षित हैं और क्या है, बहुत जानकार हैं। बहुत बहुज्ञानश्च का मतलब क्या है, बहुत ज्ञानी है और बहुत जानकार हैं। इदम आकृति ऐसा नागरिका, इतना कथन, इस कथन को सुनकर उस नागरिक ने सदर्प ग्रीवाम उन्मय अकथ्यत, है ना, अपने गर्दन को घमंड से उचकाते हुए ऊंचा उठाकर कहा, कथिष्यामि, कहूंगा, पर उसके पहले क्या कर ली जाए, पर पूर्वम समया विधातव्या, एक शर्त बदलेनी चाहिए। क्या बच्चों अब ये डिफिकल्ट है, बताइए, क्या बच्चों इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है कि नहीं, आसान है। और बेटा संस्कृत, हिंदी भाषा की उद्गम संस्कृत से ही हुआ है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बच्चों संस्कृत कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हिंदी हम लोग संस्कृत से ही प्राप्त हुई है, पहले के लोग संस्कृत में ही बात करते थे। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से पढ़ ले, है ना, 2-4 शब्दों का अगर आपको आंसर पता हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी बेटा जी आप स्टोरीज के तरह से इसको याद कर ले, राइट। आगे बच्चों बढ़ेंगे। अगला अगेन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो कि अलग से पूछा गया है बेटा। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। नागरिकः लज्जिता भूत्वा तूष्णीम् अतिष्ठत्। सर्वे यत्राणि वाचालं ता नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। तदा सा नागरिकः अनभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवाति। बेटा मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। पहली चीज तो ये है कि आपको उसको सुनते ही, आपको इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये तो प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक जो है पाठ से इस गद्यांश को लिया गया है, राइट। आगे बेटा देखते हैं। तस्मिन्नेव काले, उसी समय क्या हुआ, तस्य ग्रामीणस्य ग्रामा आगता, उस गांव वाले के बेटा जी क्या आ गया, उस गांव वाले का गांव आ गया। सा विहसन रेलयानात, बेटा उसने क्या किया, वह सा विहसन, वह हंसा और रेलयानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत, और अपने गांव की ओर क्या कर दिया, ट्रेन से उतरकर चल दिया, है ना। सा विहसन मतलब कि उसने बेटा जी क्या हुआ, उसका गांव आ गया, वह हंसा और रेलयानात अवतीर्य, और रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जिता भूत्वा तूष्णीम अतिष्ठित। बेटा ध्यान से सुनना बच्चों, क्या हुआ, नागरिक शर्मिंदा रहा, नागरिक लज्जित रहा और तूष्णीम अतिष्ठित, और क्या हुआ बच्चों, चुप रह गया, है ना। तूष्णीम अतिष्ठित मतलब कि अब कुछ नहीं बोल रहा, चुप हो गया है, बिल्कुल चुप, मुंह जुबान नहीं। अब सर्वे यात्रिणा वाचालम, सभी यात्रीगण, वाचालम मतलब उस बोलने वाले, उस बहुत ही बातूनी नागरिक को देखकर, है ना, तम नागरिकम दृष्टवा असम, उसको देख करके हंस रहे थे। तदा सा नागरिका, है ना, उस समय बेटा जी क्या हुआ, उस नागरिक को अनभवत, बेटा इसका मतलब क्या है कि उसको यह एहसास हुआ, उसको यह रियलाइज हुआ। यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान हर जगह संभव है, ज्ञान हर जगह संभव है, ज्ञान क्या है, हर जगह संभव है। क्या बच्चों समझ में आ गया। इसी समय एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामा आगत, इसी समय उस गांव वाले का गांव आ गया। स विहसन, वह हंसा, रेलयानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत, और ट्रेन से उतरकर कहां चल दिया, अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जिता भूत्वा तूष्णीम अतिष्ठित, बेटा इसका मतलब क्या है, नागरिक शर्मिंदा होकर चुप रहा, और क्या रहा बेटा जी, नागरिक जो है शर्मिंदा होकर तूष्णीम अतिष्ठित, बिल्कुल चुप रहा। सर्वे यात्रीणा,
सर्वे यात्रीणः वाचालम तम नागरिकम दृष्टवा। सभी यात्री उस बातूनी नागरिक पर क्या करे, देख करके हंसे। तदा सा नागरिका, उसी समय उस नागरिक को अनुभव, बेटा मतलब क्या है कि उसे एहसास हुआ कि यत मतलब कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान तो हर जगह संभव है। क्या बच्चों याद रहा? जल्दी बताइए, क्या बच्चों याद रहेगा? क्या ये पूरा समझ में आ गया? जल्दी बताइए फटाफट से। सही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों चलते हैं हमारे कुछ और पद्यांश की ओर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक गद्यांश और बचा है, वो डोंट वरी करवाऊंगी, वो भी करवाऊंगी। बच्चों इतनी बार ये पूछा जा चुका है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत बार बेटा पूछा जा चुका है, ठीक है। जस्ट 2024 में ये 4 सेटों में आया था, 2024 के 4 सेट में। सार्था प्रवसतो मित्रम किंस्विन मित्रम ग्रहे सता, आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यतः। बच्चों पढ़ के समझ में आ गया होगा कि बेटा जी ये किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। बच्चों किससे लिया गया है? जो प्रस्तुत श्लोक है हम क्या बोलेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो बच्चों जब हमारे जो युधिष्ठिर जी हैं, युधिष्ठिर जी और यक्ष के बीच का बेटा जो है संवाद है कि यक्ष उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर जी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और अगर वो ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो क्या होगा? देन जो यक्ष है उनके परिवार को माफ कर देगा और क्या कर देगा? सबको जीवित कर देगा। तो बच्चों ये कहानी चल रही है, ध्यान सुनना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सार्था प्रवसतो मित्रम किंस्विन मित्रम ग्रहे सता। समझ में आ रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका बेटा मतलब क्या है कि प्रस्तुत श्लोक में क्या है? प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं कि सार्था प्रवसतो मित्रम, यानी कि जो प्रवासी है उसका मित्र कौन है? सार्था प्रवसतो मित्रम, प्रवासी का मित्र कौन है? प्रवासी का साथी कौन है? किंस्विन मित्रम ग्रहे सता, घर पे रहने वाले का मित्र कौन है? आतुरस्य बेटा मतलब क्या होता है बच्चों? रोगी या बीमार। आतुरस्य च किम मित्रम, जो रोगी है, जो बीमार है, उसका मित्र कौन है? किंस्विन मित्रम मरिष्यता, और मरने वाले का मित्र कौन है? मरने वाले का मित्र कौन है? हम क्या बोलेंगे बेटा जी? क्या है बेटा इसका अनुवाद? सह यात्रियों का, हाँ एक मिनट रखना बेटा, ध्यान सुनना बच्चों। ये जो है ना इसका अनुवाद बेटा जो है गलत आ गया है ना, क्योंकि बच्चों इसमें जो है बेटा क्या पूछा जा रहा है? बेटा इसमें जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये उत्तर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सार्था प्रवसतो मित्रम किंस्विन मित्रम ग्रहे सता, आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यतः, है ना बच्चों। हम क्या बोलेंगे कि भाई जो प्रवासी है उसका मित्र कौन है? घर पे रहने वाले का मित्र कौन है? जो बीमार है, जो रोगी है, उसका मित्र कौन है? और बेटा जी जो मरने वाला है उसका मित्र कौन है? आंसर क्या होगा बेटा? क्या उत्तर देते हैं हमारे युधिष्ठिर जी? युधिष्ठिर जी कहते हैं सह यात्रियों का जो समूह होता है वो ही प्रवासी का मित्र होता है। घर पे रहने वाली की जो पत्नी है ना, भार्या। बेटा भार्या क्या होती है? पत्नी जो होती है वो घर पे रहने वाली कौन है? साथी होती है। मित्र वैद्य है बेटा जी, रोगी का बेटा मित्र कौन होगा? वैद्य होगा। और मरने वाले का बेटा मित्र कौन होगा? दान होगा। राइट, याद रखना, ठीक है। ओके चलो अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भवो ही वीरतः। बेटा इतना तुम्हें पढ़कर समझ में आ गया होगा बेटा ये किससे पूछा गया है? वीरः वीरेण पूज्यते। हाँ, इतने से ही हमें समझ में आ गया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों क्या बोला गया बेटा? इसका आंसर क्या होगा? इसका अनुवाद क्या है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। चाहे बेटा जी क्या हो? चाहे बंधन हो या मरण हो, बंधन हो या मरण हो, जय हो, जयो वापि पराजय, जय हो या पराजय हो। उभयत्र समो, उभयत्र बेटा मतलब क्या होता है? दोनों ही। बेटा उभयत्र बेटा मतलब क्या होता है? दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही दशाओं में, दोनों ही स्थितियों में। समूह वीरा वीर भवो ही वीरता। वीर क्या रहते हैं? समान ही रहते हैं।
वीर भवो ही वीर भावो ही वीरता, और वीरता ही वीर का भाव है। वीरता ही वीर का भाव है। वीरता ही वीर मतलब कह सकते हैं क्या है बेटा, वीरता ही वीर का भाव है, फिर कह सकते हैं वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आ जाओ, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बेटा क्या लिख लोगे, जल्दी बताओ, लिख लोगे पक्का, याद रखना, वीरा वीरेण पूज्यते का है। चलो आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इससे आपका आंसर भी आएगा, यानी कि जो संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं वो भी आपको यहाँ से मिलने हैं। आ जाओ बेटा, विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति है। बेटा मूलम, बच्चों अपने को ये पढ़ते ही समझ में आ गया, देखो मुझे तो ये समझ में आ गया, इतना पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि जो हमारा प्रस्तुत गद्य खंड है, जो प्रस्तुत गद्यांश है बेटा, वो किससे लिया गया है, वे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आ जाओ बेटा, इसका अनुवाद देखते हैं। विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। संपूर्ण संसार की, संपूर्ण विश्व की सृष्टा, संपूर्ण सृष्टि की ईश्वर एक, विश्व सृष्टा ईश्वर एक इव भारतीय संस्कृति मूलम। संपूर्ण विश्व की रचना करने वाला, संपूर्ण विश्व की है ना, संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर एक एव, ईश्वर एक ही है। इति मतलब यही भारतीय संस्कृति मूलम, यही तो भारतीय संस्कृति का मूल है। बच्चों भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, भारतीय संस्कृति का मूल यह है कि संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। विभिन्न मता अवलंबिना, बेटा मतलब क्या है, विभिन्न मतों को मानने वाले, विभिन्न मता अवलंबिना, बेटा मतलब क्या है, विभिन्न मतों को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, मतों को मानने वाले। विविधे नामा भी, अलग अलग नाम से, विविध नाम से, अलग अलग नाम से, एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर का जाप करते हैं, एक ही ईश्वर को याद करते हैं, एक ही ईश्वर का नाम जपते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मना सन्ति। इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं, इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनः गुरु इत्यपि मन्यन्ते। तम एव, और बेटा जी क्या करते हैं, तम एव ईश्वरम जनः गुरु इत्यपि मन्यन्ते। और बच्चों लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वर को ही गुरु मान रहे हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा समानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा। अतः सर्वेषां मतानां, अतः सभी धर्मों की, सभी मतों की, सभी धर्मों के और सभी मतों के प्रति समान भाव, समभाव, समान भाव और सम्मान करना चाहिए। यही संस्कृति बेटा, यही क्या है बच्चों, अस्माकम संस्कृति संदेशा, यही हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, संदेश है। यही क्या है बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। वापस आ जाओ, क्या है बेटा, विश्व को या इस सृष्टि को रचने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अनेक मतों को मानने वाले अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सब मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। क्या बच्चों ये डिफिकल्ट लगा, बताइए, क्या ये एक भी आपको 1% भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या, बताइए। एक भी डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी है ना। और इजी बच्चों लगेगा भी क्यों, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है और इसको तैयार कर लेना है बेटा। आएगा जरूर, आएगा जरूर बेटा जी, और ये आया है, बहुत बार पूछा गया है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन बेटा, धान्याना मुत्तम किंचित् धानानां स्यात् किमुत्तमम् लाभानाम् उत्तमम् किम स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमम्। बच्चों ये क्या है, एक श्लोक है, एक प्रश्न पूछा गया है।
एक एक प्रश्न बेटा जो है पूछा गया है, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये नेक्स्ट है, ये उसका आंसर है ना। अब आपसे ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, एक ही पूछेगा, या तो ये या तो ये। बस पहचान लेना, जिसमें क्वेश्चन होगा उसमें आगे लिखोगे कि यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए पूछते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक शीर्षक से लिया गया है। क्या इतनी बात लिख लोगे कि जो हमारा जो ये श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? जीवन सूत्राणी नामक शीर्षक से लिया गया है ना। वो क्या पूछ रहे हैं? धान्यानाम उत्तम किंस्वित, धनों में उत्तम कौन है? बेटा ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से, धनों में उत्तम कौन है? धना नाम स्यात् किम उत्तमम। बेटा धना नाम का मतलब कौन है? बेटा ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना। धान्यानाम उत्तमम किंस्वित, बच्चों क्या बोलेंगे? हाँ, अन्नों में उत्तम कौन है? धना नाम स्यात् किम उत्तमम। बेटा मतलब क्या है बच्चों? धनों में उत्तम कौन है? नेक्स्ट है लाभानम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। लाभों में उत्तम कौन है? सुखों में उत्तम कौन है? बेटा ध्यान सुनना बच्चों, क्या बोलेंगे? अन्नों में उत्तम क्या है? अन्नों में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? लाभों में उत्तम क्या है? सुखों में उत्तम क्या है? बच्चों फिर से सुनना, धान्य, बेटा धन धान्य है ना, हम लोग बोलते हैं धन धान्य। धान्य बेटा मतलब क्या होता है? धान्य मतलब अन्न, अनाज। तो धान्यानाम उत्तम किंस्वित, यानी कि हमारे अनाजों में उत्तम कौन है? अन्नों में उत्तम कौन है? अन्नों में उत्तम कौन है? धना नाम स्यात् किम उत्तमम, यानी कि धन में उत्तम कौन है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम कौन है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम कौन है? अब बच्चों इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं यक्ष से? तो उसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि धान्यानम उत्तमम दाक्ष्यम। बेटा बहुत बेटा ध्यान सुना बच्चों, क्या बोलेंगे? बेटा जी ध्यान से सुनना, बेटा दाक्ष्यम का मतलब क्या होता है? चतुरता या निपुणता। अन्नों में उत्तम कौन है? निपुणता। कहते नहीं बच्चों, अगर आपके हाथ में टैलेंट होगा, अगर आप निपुण होंगे तो आपको कभी अन्न की कमी पड़ेगी ही नहीं, है ना। आप हमेशा कमाते ही रहोगे, हमेशा आपके पास रोटी रहेगी खाने के लिए, रोटी कमा सकते हो, राइट। तो वही वो बोल रहे हैं कि अगर निपुणता होगी तो अन्न अपने पास रहेगा, अपने आप रहेगा। तो अन्नों में उत्तम कौन? निपुणता। अन्न दे या ना दे, भगवान निपुणता दे, राइट। तो धान्यानम उत्तम दाक्ष्यम। बेटा दाक्ष्य मतलब क्या होता है? दक्षता, मतलब कि निपुणता। तो अन्नों में उत्तम है निपुणता। धनानाम उत्तम श्रुतम। बेटा श्रुतम का बेटा मतलब क्या होता है? शास्त्र ज्ञान, शास्त्र चलाना, है ना। धनों में उत्तम कौन है? शास्त्र ज्ञान होना, ठीक है। लाभानम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिर उत्तम। बेटा ध्यान से सुनना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? बेटा जी लाभों में बेटा उत्तम कौन है? कि आप आरोग्य रहो, आप निरोगी रहो, आप निरोगी रहो, ठीक है, आप निरोगी रहो, ठीक है। आगे बच्चों क्या बोल रहा है कि सुखा नाम तुष्टिर उत्तम। और बेटा जी सुख में उत्तम कौन है? बेटा संतोष उत्तम। अब मान लो तुम्हें संतोष ही नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो नहीं पहले मुझे 20,000 रुपए की नौकरी लग जाए, 20,000 की नौकरी लग गया, तुम्हें सुख ही नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि तुम अब बोल रहे हो यार 20 से मजा नहीं आ रहा, अब कम से कम 25 होनी चाहिए। अब 25 हो गई, फिर तुम कहोगे यार 50 होनी चाहिए, 50 आएगी तो फिर तुम बोलोगे यार 1 लाख होनी चाहिए। तो तुम कभी सुख पा ही नहीं पाओगे। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। क्या लिख लोगे जल्दी बताइए? हैं, अन्नों में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? लाभों में उत्तम क्या है? सुखों में उत्तम क्या है? और इसका आंसर देते हुए युधिष्ठिर क्या कहते हैं? अन्नों में उत्तम निपुणता है, धनों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है, लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता, और सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। सही है, डन हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं बेटा जी। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट अन्योक्ति विलासा बेटा चैप्टर से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आ जाइए। कोकिल यापे दिवसान तावद विरसान करील विटपेसु यावन यावन मिन। बेटा ध्यान से सुनना बेटा जी, यावन अनमिद लद लद अली माला कोपी रसाला समूल लसती। बेटा इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका बेटा मतलब क्या है कि यहाँ पर पहली बेटा बात तो यही, कोई भाई कोकिल मतलब कोयल के बारे में बात करी जा रही है।
और एक्चुअली बेटा जो हमारा कवि है वो क्या कर रहा है, कवि हमें कोयल को बोलते हुए, कोयल को बताते हुए संपूर्ण जो मानव जाति है उसको संबोधित कर रहा है। और क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुना, पहले संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ क्या लिखोगे, संदर्भ आप लिखा नहीं हुआ है पर आप लिख लेना कि जो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा शीर्षक से लिया गया है, राइट। कोकिल यापे दिवसान तावद विरसान करील विटपेसु। बेटा ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोलते हैं, मतलब कोयला, सॉरी हे कोयल है ना, कोयला बोल रही हूँ, देख रहे हो मतलब नाश होने का नतीजा है ये, है ना बच्चों। लगातार जो है पिछले 4-5 दिनों से नींद नहीं मिल पा रही है ना। तो अगर कुछ भी अगर जुबान इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा माफ़ करना बेटा, है ना, ये नाश होने का नतीजा है, ठीक है। तो जुबान अगर गलती से फिसल जाए तो माफ़ करिएगा बच्चों, पहले ही आपको बता देती हूँ। हे कोयल यापे दिवसान तावद, तुम अपने दिन बिताओ, यहाँ पे मतलब कि बिताओ, है ना बेटा जी। दिवसान तावत विरसान, अपने तुम नीरस दिन बेटा जी कब तक बिताओ, कहाँ पर बिताओ, करील विटपेसु, करील के वृक्ष पर। बेटा जी करील एक ऐसा पौधा है जहाँ पर जो है मान लो कांटे ही कांटे हैं, बहुत ही कड़वा सा है वो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हे कोयल तुम अपने नीरस दिन करील के पेड़ पर बिता लो, है ना, कब तक बिता लो, है ना। यावत मिलत अनली माला, जब तक कि भौरों की पंक्ति से युक्त कोपी रसाला, यानी कि बच्चों क्या हो, एकदम से मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा आम्र का पेड़ है, आम का जो वृक्ष है ना, समूल लसत, मतलब क्या है कि सुशोभित होता है जब तक कि आम का वृक्ष, जब तक कि आम के पेड़ों पर भौरें नहीं आ जाती हैं, है ना। तो हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक कि भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष क्या ना होता है बेटा, विकसित ना हो जाए, या आम के पेड़ पर भौरें ना आ जाए, राइट। बच्चों इसका बेटा भाव क्या है, भाव चाहो बेटा भाव लिख देना, आपको ही अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। बच्चों भाव क्या है, तो बेटा जी जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि हे विद्वान पुरुष, अपने विपत्ति के दिनों को तुम तब तक किसी प्रकार काट लो, है ना, बस तुम तब तक काट लो जब तक कि तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाते, क्योंकि हर सुख के बाद दुख आना है और हर दुख के बाद सुख आना है। तो तुम अपने जो तुम्हारे दुखी वाले दिन है जिसमें तुम्हारे पास विपत्तियां हैं उनको तुम बस एनी हाउ बस कल निकाल लो, क्योंकि सुख तो आना ही आना है, तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। लिख लोगे बेटा, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा अगला श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनेषु चेत, विश्वस्य अमिन धनुनाय कुलव्रतम पालिष्यति कहा। बेटा मतलब क्या है, इसका अनुवाद क्या है, नीर क्षीर विवेक के मतलब पानी और दूध को अलग करने में, है ना। हंसालस्यम, हे हंस अगर तुम क्या करोगे, आलस्य करोगे, हंस धन आलस्य, हंस तुम आलस्य करोगे, है ना। त्वमेव तनुषे चेत, बेटा जी करते हो, चेत मतलब यदि, है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अनुवाद क्या है, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में, हंस के पास ये बेटा जी क्या होती है, पावर होती है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। तो कह रहे हैं कि हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो विश्वस्य अमिन धनुनाय कुलव्रतम पालिष्यति का, यानी बेटा इसका कहने का मतलब बच्चों मतलब क्या है कि तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा, है ना। इस विश्व में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। बच्चों भाव क्या है कि हे गुणग्राही पुरुष, अगर तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस करोगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, अगर तुम ही उचित और अनुचित का पालन जो है, अनुचित को समझने में आलस करोगे, उसमें ही तुम अगर निर्णय नहीं ले पाओगे तो इस संसार में कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। बेटा अर्थात बच्चों क्या होगा, बेटा भाव यह है कि कुलीन
वृत्ति के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप अच्छे गुणग्राही पुरुष हैं, तो आपको अच्छे और बुरे में अंतर करने में आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस करेंगे तो फिर कौन करेगा बेटा, कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा, राइट। अगला बच्चों लास्ट गद्यांश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तादिता चंद्रशेखरा, नाम सुनते ही समझ में आ गया कि भैया प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्ता चंद्रशेखरा पाठ से लिया गया है। नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। तो ताडिता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति। बेटा जी क्या हो रहे हैं, जब बेटा ताड़िता बेटा मतलब क्या होता है, जब बच्चों उनको मारा जा रहा था, बेटा ताड़िता बेटा मतलब क्या बच्चों, जब उनको लाठी मारी जा रही थी, तो लाठी मार के बार बार दंड देने पर भी चंद्रशेखरा पुनः पुनः बार बार भारत की जय हो इति वदति, बेटा यही बोल रहे थे। एवं सा पंचदशक शागाते ताड़िता, और इस प्रकार से उन्होंने 25 कोड़े खा लिए हैं 25 कोड़े, हाँ 25 नहीं 15 कोड़े, है ना 25, उन्हें 15 कोड़ों से पीटा गया। एवं स पंचदशका शाघाते, 15 कोड़ों से पीटा गया, 15 कोड़ों से मारा गया, ठीक है। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता, जैसे ही चंद्रशेखर कारागारात मुक्ता, कारागार से बाहर आए, आजाद होकर कारागार से बाहर आए, वही आगच्छति तदैव सर्वे जना तम पर्यतः वेश्यन्ति बहवा बालिका तस्य पादयो पतन्ति तम माला भी अभिनंदयन्ति च। बेटा मतलब क्या है, जैसे ही बच्चों वो बाहर आते हैं वैसे ही सर्वे जना तम परितः, उन्होंने बेटा जी क्या किया, बेटा लोगों ने क्या किया, उनको घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। बहवा बालिका तस्य पादयो पतन्ति, बहुत सारे बालक उनके पैरों में गिर पड़े, है ना। तब माला भी, उनको मालाएं पहनाई, और क्या किया बेटा, अभिनंदन किया, और क्या किया, उनका स्वागत किया। तो हम क्या बोलेंगे, लाठी मार के बाद चंद्रशेखर बार बार चिल्ला रहे थे भारत की जय हो। इस प्रकार उन्हें 15 कोड़ों से पीटा गया। जब चंद्रशेखर जेल से आजाद होकर बाहर आए तो सभी लोगों उन्होंने घेर लिया, और कई बच्चे, कई बालक तो उनके पैरों पर गिर पड़े, फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। क्या बच्चों लिख लोगे, जल्दी बताओ, क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं डिफिकल्ट है ना, बहुत ही आसान है। आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि मां कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है कि भैया जी क्या है। बेटा जी ये भी बच्चों कहाँ से लिया गया है, बेटा जी ये भी बेटा जो है हमारा अन्योक्ति विलासा से बेटा जो है लिया गया है, राइट। आ जाओ। नितराम मतलब बेटा जी क्या है, अत्यधिक। नीचो स्मृति बेटा मतलब क्या है, नीचा धन अस्मि धनिति, मतलब कि मैं नीचा हूं, है ना। त्वम खेदम कूपम, खेद मतलब होता है दुख, कूप मतलब कुआं, है ना बच्चों। क्या है, नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूप, मतलब कुएं का दुख क्या है, उसे लग रहा है कि मैं तो बहुत नीचा हूं, मैं तो बहुत ही गहरा हूं, यह क्या है, कुएं का दुख है। अत्यंत सर हृदय यतः परेशान गुण ग्रहीतासी। बच्चों ध्यान सुनना, अत्यंत अत्यधिक सरस हृदय, बेटा सरस हृदय मतलब बच्चों क्या है, बहुत ही ज्यादा दयालु हृदय वाला, बहुत ही ज्यादा दयालु हृदय वाला। यतः मतलब कि बच्चों क्योंकि तुम बहुत ही दयालु हृदय के हो, क्योंकि परेशान मतलब दूसरों का, गुण ग्रहीतासी दूसरों के गुण को ग्रहण कर लेते हो, यानी कि रस्सियों को लेने वाला। बेटा देखो कुआं क्या है, बहुत ही नीचे है, वो बोल रहा है मैं तो बहुत ही गहरा हूँ, बहुत नीचे हूँ, मुझे इस बात का दुख है। तो कवि उसे बोल रहा है कि तुम दुख मत करो, तुम दुख क्यों कर रहे हो, तुम तो बहुत ही सहृदय वाले हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा, तुम तो क्या हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे हृदय वाले हो कि तुम क्या कर, तुम रस्सियों को आने दे रहे हो, है ना। तुम तो रस्सियां आ रही हैं, तुम्हारे गुण को ग्रहण कर रही हैं और तुमसे पानी लेके जा रही हैं। तो हे कुएं, मैं अत्यंत गहरा हूं, इस प्रकार कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत
सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को धारण करने वाले हो। बच्चों इसको क्या समझाया जा रहा है कि मैं हे गंभीर पुरुष तुम अत्यंत तुच्छ हो ऐसा समझकर मन में खेद मत करो, तुम तो बहुत ही अच्छे हृदय वाले हो, तुम तो क्या करो दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। मतलब बेटा भाव क्या है कि कोई व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, उससे दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका बेटा जी क्या होगा, अगर उसका दिल अच्छा होगा, अगर उसका हृदय बहुत ही सरस होगा तो क्या होगा, वह दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होगा, तो वो किसी से भी कम नहीं है। सही, अगर कोई व्यक्ति दूसरों के गुणों को ग्रहण कर रहा है, दूसरों के लिए जो है आदर रखता है, सम्मान रखता है, दूसरों को उद्धार करता है, तो वह किसी से भी कम नहीं है। बच्चों अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयतम अंबोधा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नैता दृशा केचिद वृष्टि भी आर्द्यन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा ययम ययम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। है ना बच्चों, यहाँ पर क्या है बेटा, चातक पक्षी के बारे में बात करी जा रही है कि हे चातक, हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान मन से मेरी बात सुनो। हे चातक तुम क्षण भर सावधान मन से मेरी बात सुनो। अंबोधा बहवो ही संति गगने, गगन में आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, है ना। सर्वे भी नैतादृशा केचित, हाँ बहुत सारे बादल, बहुत सारे बेटा बादल बेटा जी क्या होते हैं, लेकिन किंतु सभी ऐसे बेटा, किंतु बेटा जी क्या, सर्वे अपनी नैता देश बेटा, किंतु लेकिन क्या होते हैं, सब अच्छे नहीं होते, सब बरसने वाले नहीं होते। केचिद वृष्टि भी आर्द्यन्ति वसुधाम, है ना, उनमें से कुछ ही होते हैं जो धरती की प्यास बुझाते हैं कि वसुधाम गर्जन्ति केचिन रथा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, गरजते हैं, है ना। ययम ययम पश्यसि, जैसे जैसे तुम देखते हो, जैसे ही तुम किसी बादल को देख लेते हो, वैसे ही तुम क्या करते हो, वैसे ही तुम दीन वचन कहने लगते हो। तुम ऐसा मत करो। बेटा ध्यान से बेटा क्या बोला जा रहा है, हे मित्र चातक, हे मित्र चातक सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, लेकिन सभी बरसने वाले नहीं होते, है ना। उनमें से कुछ ही पृथ्वी की वर्षा से, कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं, कुछ ही पृथ्वी की प्यास बुझाते हैं, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को देखते हो, है ना, उसके सामने अपने दीनता पूर्ण वचन मत कहो। याद रहेगा पक्का बच्चों। लास्ट है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट बेटा पूछो ही मत, ठीक है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हस्यति पंकजाली, ठीक है। इत्थम विचिंत्यन्ति कोश गते द्विरफे हाँ हंत हंत नलनी गज उज्जहार। बेटा इसका मतलब क्या है, रात्रि गमिष्यति, बेटा इसका मतलब क्या है बच्चों, रात्रि धन गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, है ना। भविष्यति सुप्रभाता, और सुबह होगी। भास्वान उद्देश्य, बेटा मतलब क्या है, भास्वान धन उद्देश्यति, सूर्य उदित होगा, सूर्य उदय होगा। हशिष्यति पंकज जाली, बेटा मतलब क्या है बच्चों, कमलों का जो समूह है वो क्या होगा, खिलेगा। इत्थम विचिंतन्ति, इतना ही बेटा ये सोचते सोचते। कोश गति बेटा मतलब क्या है बच्चों, कोश बेटा गति बेटा मतलब क्या है, कमल पुट में बैठा हुआ। द्विरफे बेटा मतलब क्या है, भौरे का, भौरे बेटा जी क्या होता है, भौरा। हाँ हंत नलिनी गज उजारा, बेटा इतना भौरा बैठा हुआ सोच ही रहा था कि क्या हुआ, इतने में एक हथनी आई और उसने क्या किया, उसने उस नलिनी में गज उजहारा, बेटा मतलब क्या है बच्चों, उस कमलनी को, है ना, क्या किया, जड़ से उखाड़ फेंका, है ना, उसको बेटा जी क्या किया, जड़ से उखाड़ दिया। तो बच्चों ध्यान से सुनना, बेटा जी क्या मतलब है, ये किसके बारे में बात हो रही है, कमलिनी के अंदर बैठा हुआ एक भौरा है जो सोच रहा है। कमलिनी के अंदर बैठा हुआ एक बंद जो है, जब कमल बंद है ना तो उसके अंदर एक भौरा बैठ गया, वो फंसा हुआ है, वो सोच रहा है कि रात व्यतीत होगी, रात बीत जाएगी, सुबह होगी, जब सूर्य निकलेगा
तो कमल का जो ये समूह है वो खिलेगा। और इस प्रकार जैसे ही कमल पट में बैठा हुआ भौरा सोच ही रहा था, उतने में क्या हुआ, हाय बहुत दुख की बात है कि हाथी ने क्या किया, उस कमलिनी को उखाड़ फेंका। बेटा इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कितना भी सोच ले, हम कितना ही बेटा क्या कर ले, बेटा हम कितना ही बच्चों क्या कर, बेटा कितना ही हम आशा कर ले, बच्चों कितना ही बेटा हम मधुर कल्पनाएं कर ले, लेकिन होता बेटा जी क्या है बच्चों, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमारे कितने ही मधुर कल्पनाएं करने पर वह सच नहीं होता, वह होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। बच्चों आ जाओ, लास्ट है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और बेटा जी फिर बता रही हूं, इतने गद्यांश और इतने पद्यांश, पूरी किताब को तुम छोड़ दो, जाने दो, बस इतने गद्यांश और पद्यांश तैयार कर लेना और फिर तुम पेपर देख के आना और फिर मुझे तुम बताना कि अगर तुम्हें गद्यांश पद्यांश ना मिले। राइट, आ जाओ बच्चों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। 2 ही प्रश्न करने होंगे बेटा, 2 ही प्रश्न करने होंगे 1-1 नंबर के। बच्चों सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति किम मूलम। बेटा जी देखो लगातार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, पुरुराजा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीरा केन पूजते, बेटा लगातार पूछे गए सवाल है। तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, है ना, संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण है वो क्या है, एक संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है, यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। पुरुराजा का आसित, पुरुराजा कौन था, एक भारत वीर था, पुरुराजा एक भारत वीरा आसित। चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चाशित, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और एक देशभक्त थे। राइट, अगला वीरा केन पूज्यते, बार बार पूछा गया सवाल, वीरा वीरेण पूज्यते। सर्वे यत्राणि कम दृष्टवा आहसन, सर्वे यात्रीणा वाचालम तम नागरिकम दृष्टवा आहसन, उस वाचाल जो है नागरिक को देख के हंस रहे थे। कूपम किमर्थम दुखम अनुभवती, है ना बेटा जी, कूपम नितराम नीचा अस्ति, कुआं बहुत नीचा है, अतः स दुखम अनुभवती, यही उसका दुख है। रिपु कया वर्धते, रिपु उपेक्षया वर्धते। बेटा फिर बता रही हूँ, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लिख के तैयार करना, कहाँ पे हलंत है, कहाँ पे विसर्ग है, कहाँ पे क्या लिखना है, सबको तैयार कर लेना। वाराणसी नगरी कस्या नद्याया कूले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता। ज्ञानम कुत्रम संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। श्वेत केतु का आशीत, श्वेत केतु ऋषि आसीत। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत, पुरुराजा अलेक्जेंड्रेण सह युद्धम अकरोत। ठीक है, चंद्रशेखरा स्वनाम किम अवदत, आजादा अवदत, है ना, आजाद अपना नाम लिया था ना बच्चों। ठीक है, भूमे गुरुतरम किम अस्ति, भूमे गुरुतरम माता अस्ति, भूमि से भारी कौन है, माता है। विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। और बच्चों यही क्या करना है, आपको तैयार करना है, इतने प्रश्नोत्तर, इतने गद्यांश पद्यांश तैयार कर लीजिए। संस्कृत की चिंता आपकी खत्म होती है इस वीडियो के बाद। इतना जो कंटेंट दिया है, इस कंटेंट को जिस बच्चे ने तैयार कर लिया उसके लिए अनिवार्य संस्कृत का पूरा जो पेपर है वो उसके हाथ में है, इसके अलावा कुछ और पढ़ना ही नहीं है, ना कोई किताब ना कोई कॉपी, बस इतना तैयार कर लो, इतना ही तैयार कर लो बेटा, इतना बहुत है। फिर बोल रही हूँ, बाकी बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन सब कुछ देखने वाले, सब कुछ कर लेंगे। और बेटा जी इस क्लास के एंड में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किन किन टॉपिक्स को आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, या फिर इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आप डिटेल में सीखना चाहते हो, कौन से ऐसे गद्यांश है जिनमें आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है, क्लास कैसी लगी है, ये सब आपको कमेंट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा पूरा बेटा जी, आप ये तैयार कर लेंगे। और बच्चों मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।